तो वहीं दूसरी तरफ अच्छा आपने देख लिया। यहाँ पर विपिन एक बार तो चौंक गया था, क्योंकि जब उसने देखा कि प्रत्युषा ने केवल एक नजर के साथ में उसको स्कैन कर कर ये बता दिया था कि उसकी कमर के ऊपर बेल्ट लगी हुई थी। वो तो बढ़िया, उसके पास में कोई चड्डी वड्डी नहीं थी, बता बता क्या ये देखने लगती थी। चलो ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो मैं यहाँ पर उनको संभालता हूँ। प्रत्युषा एक काम करें, आप जाएं और जो यहाँ पर अभी आगे बढ़ रहा है ना उसको संभालें, हम बाकी की इन तीनों को संभाल लेते हैं। प्रत्युषा ने अपना सिर हिलाया और वो आगे की तरफ जाने लगी, लेकिन जिससे पहले वो आगे जा पाती ना कि अचानक से यहाँ पर एक सांवले रंग से दिखने वाला लड़का आगे की तरफ बढ़कर आ जाता है। हे लड़की, कितने जा रही है? तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मेरे पास में आए ना। वहाँ पर वो ऐसा उससे कहता है। वहीं दूसरी तरफ किससे कह रहा है? विपिन का गुस्सा वहाँ पर बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो जल्दी से एक बूंद को एक्टिवेट कर ही लेता है, क्योंकि वो जानता था कि इस जगह पर यहाँ पर उसके सामने जो भी थे ना उसके बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन बन चुके थे। एक तो यहाँ पर प्रत्युषा के ऊपर लाइन मारी जा रही थी, ऊपर से उसकी स्टूडेंट्स को यहाँ पर अगवा किया गया था। इसी वजह से विपिन उनको बिल्कुल भी बख्शने वाला तो था नहीं। आखिर विपिन ठहरा विपिन, विपिन तो उनकी खटिया खड़ी करता ना। उसके साथ में यहाँ पर विपिन हो जाता है तैयार उनके बालों को खींच खींच कर उनको गंजा करने के लिए। अगले पल यहाँ पर विपिन के अंदर से एक खतरनाक एनर्जी फूट पड़ती है। उसके बाद में विपिन जल्दी से अपने हाथ के अंदर भाला ले लेता है। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं इत्थे हैं, तू उधर मजा, तू इधर आ मेरे पास में। जिसके बाद विपिन एक भाला उठाता है और उसको आगे की तरफ मारता है। च्यूं! और अगले पल ऐसी आवाज आगे के साथ में यहाँ पर हवा फटने से लगती है। उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक वाला बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से हर एक जगह पर जहाँ जहाँ वह जा रहा था उसके साथ में धमाके पे धमाके होते जा रहे थे। वही डिनिंग! अगले पल यहाँ पर ऐसी एक आवाज सुनाई देती है जो एक सितार की लग रही थी। ये क्या है? यहाँ पर एल्डर यान यान का भला, यहाँ पर ये यान यान का खजाना आपके पास में क्या कर रहा है? विपिन की आंखें वहां पर सिकुड़ जाती है जब वह देख पाता है कि उस बंदे के पास में वही सितार पड़ा हुआ था जो म्यूजिक यूज करते हैं। वह यान यान का एक सबसे ज्यादा कीमती खजाना था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इन सभी के पास में ये सब कुछ कैसे हो सकता है। आखिरकार इनके पास में ये सब की चीजें कहाँ से गई? इतने सारे खजाने, वो भी इन एक के पास में। आखिरकार पता नहीं ये राक्षस है या इंसान है। इनके पास में भी इतने सारे खजाने देखकर अब तो मुझे शक होने लगा है कि यहाँ पर मास्टर शेख तो सारे खजाने इन राक्षसों को देखकर ही चले गए हैं। लेकिन उसके साथ विपिन एक स्विंग करता है और उस धुन को वहीं पर ही काट देता है। उसके बाद में यहाँ पर दो लड़के सीधे विपिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। चलो आज देखते हैं कि इस भाले के अंदर कितनी ज्यादा पावर भरी हुई है। इतना कहने के साथ विपिन ने जल्दी से फिर से भाला उठाया और उसके बाद में एक जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट आगे की तरफ करते हुए डैंग 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 भू। अगले पल यहाँ पर जो दोनों अभी विपिन के सामने आ रहे थे ना, वह दोनों यहाँ पर अब उस भाले की पावर के साथ में पीछे की तरफ उछल जाते हैं, जिसके साथ में ही जिस दीवार के जाकर वो टकराते हैं उसके अंदर एक छेद हो जाता है। इस समय पे अब हमें यहाँ पर पता चल चुका था कि जब विपिन यहाँ पर अब अपने बूंदों की यूज करता है और भाले का यूज करते हुए उनसे साथ में लड़ता है तो उसके बाद में उसकी पावर किस तरह से बढ़ सकती थी। वास्तव में इस समय यहाँ पर विपिन की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वास्तव में यहाँ पर अभी वो भी कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पर कोई भी आ जाता वो भी उसके दिल के अंदर छेद कर कर चला जाता। उसके बाद विपिन अब आगे बढ़ता है और उन दोनों से पूछता है, मेरे स्टूडेंट्स कहाँ पर है? जल्दी से मुझे बता दो वरना मैं तुम सभी को यहीं पर ही मार डालूंगा। विपिन ऐसा कहता है और आगे तरफ उनकी मारने के लिए बढ़ने लगता है। उसका गुस्सा देखकर यहाँ पर किसी की भी पतलून गीली हो सकती थी। वास्तव में वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक डरावना राक्षस लग रहा था। डिंग डिंग! लेकिन इससे पहले कि वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ पाता फिर से एक और धुन बज उठती है। वही विपिन पीछे पलट कर देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर नमन के सामने 3 योद्धा आकर खड़े हो गए थे। वह तीनों योद्धा यहाँ पर अभी उन सेम रेन योद्धा की तरफ लग रहे थे जो उनको यहाँ पर बाहर परीक्षा के अंदर घुसने से पहले मिले थे। लेकिन इनके अंदर जो चीज थी ना वह ये थी कि यहाँ पर ये तीनों योद्धा अपनी साधना को बिल्कुल भी कम कर कर नहीं यूज कर रहे थे, जिसका मतलब यह था कि नमन के सामने अभी बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज हुई जा रही थी। यार आखिरकार वास्तव में क्या बंदे हैं या फिर यहाँ पर ये असली राक्षस है? विपिन अब यहाँ पर सोचने विचारने लगता है। विपिन को बिल्कुल भी बसुरा नहीं हो रहा था कि आखिरकार इनके पास में इस तरह से इतने सारे साधन कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ये सभी साधन यहाँ पर मास्टर टीचर्स के पास में होने चाहिए थे, ना कि इन राक्षसों के पास में। उसके बाद में विपिन अब सोचने लगता है अगर ऐसा है तो देखता हूँ कि एक बार इनके ऊपर कोई बुक बनती है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सभी यहाँ पर दार्शनिकों के स्कूल के अंदर से आए हुए होंगे। अगर ये वहां से आए हैं तो उसके बाद में शायद इनके ऊपर बुक ना बने। उसके साथ में विपिन गलतियाँ
ऐसा कहता है और स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर उनके ऊपर बुक बनाने की कोशिश करने लगता है। अगले पल विपिन के लाइब्रेरी के अंदर बुक प्रकट होती है। विपिन उसको पढ़कर देखता है तो पाता है कि उसके अंदर भी बिल्कुल एम्प्टी लिखा हुआ था। ये क्या हो रहा है? आखिरकार स्वर्ग की लाइब्रेरी क्या अब खराब वराब हो गई है या इसको यहाँ पर ठीक करने के लिए कहीं पे भेजना होगा? यार पता नहीं क्या चल रहा है। अब ये तो हो नहीं सकता कि सभी के पास में यहाँ पर फ्यूचर बताने वाला संविधान हो, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हर एक बंदा यहाँ पर इसको सीख के बैठा हो। लेकिन अब इनके ऊपर ये साधना क्यों नहीं बन रही? वास्तव में अब विपिन को पूरी तरह से वो होने लगा था जैसे कि यहाँ पर लाइब्रेरी पूरी तरह से खराब हो गई हो, क्योंकि अब ऐसा चलता रहा तो आगे जाकर तो उसको और भी ज्यादा पावरफुल इंसान मिलने वाले हैं। अगर उनके पास वो साधना का यूज नहीं कर पाया, लाइब्रेरी का यूज करते हुए उनके ऊपर कोई बुक नहीं बना पाया, तो विपिन का तो यहाँ पर चैप्टर खत्म है, चैप्टर खल्लास। उसके अलावा तो वहाँ पर कुछ बचता ही नहीं है। फिर तो यहाँ पर विपिन तो पूरी तरह से ही इधर उधर रोता हुआ फिरेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनके पास में कोई भी फ्यूचर बताने वाला संविधान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास में कोई ऐसी कलाकृति है जिसके साथ में ये स्वर्ग से बचे हुए हैं। ये सेम वैसा ही है जैसे ये फ्यूचर बताने वाले स्कूल के अंदर विपिन गया था तो उस जगह पे भी उन्होंने यहाँ पर चारों तरफ फॉर्मेशन लगाकर रखी हुई थी। लेकिन जब विपिन ने उसके ऊपर हाथ रखा तो उसके बाद में यहाँ पर उनका पूरा तरह से काया पलट हो गया था ना, वैसे यहाँ पर ऐसा सब कुछ लग रहा था। मुझे लगता है कि एक बार मुझे भी दार्शनिक के स्कूल के अंदर जाकर देखना पड़ेगा। यार एक बार इसको अपग्रेड तो करूं, वरना आगे जाकर तो मैं पूरी तरह नल्ला मर जाऊंगा। अरे मेरा तो यहाँ पर रोजी रोटी छिन जाएगी। केवल स्वर्ग की लाइब्रेरी तो जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पर रोजी रोटी मिल रही है, जिसकी वजह से तो यहाँ पर मैं इतनी जल्दी आगे बढ़ पा रहा हूँ। अगर ये काम नहीं करे तो उसके बाद में मैं क्या करूंगा मेरे को भी नहीं पता है। एक बार लगता है एक बार वहां पर जाकर देखना ही पड़ने वाला है, क्योंकि अगर वहां पर वो चला जाता है और उसके बाद में इसको पता नहीं चलता है कि इनके पास में कोई कलाकृति है या नहीं है, या फिर इनके ऊपर बुक क्यों नहीं बना पा रहा, तो उसके अलावा यहाँ पर वो भी ढूंढ सकता है ना कि क्या पता यहाँ पर इनके ऊपर बुक बनाने का कोई दूसरा तरीका भी हो जिसके बारे में उसको पता ना चल रहा हो। उसके बारे में वही यहाँ पर सोचना चाह रहा था। उसके बाद विपिन जल्दी से यहाँ पर उन तीनों की तरफ देखता है और कहता है, हे तुम तीनों किधर जा रहे हो? अरे इधर आओ, मैं इधर हूँ और तीनों मेरे साथ में एक साथ लड़ो। मेरे पास में ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। विपिन अब उन सभी बातों को साइड में हटा देता है क्योंकि वो जानता था कि फालतू में यहाँ पर अभी उसके बारे में सोच कर टाइम बर्बाद करेगा। उसके पास में पहले भी 10 मिनट ही है, 10 मिनट के अंदर कुछ नहीं किया तो उसके बाद में उसको वहां पर फुटबॉल की तरह फेंका जाएगा। उसके बाद विपिन फिर से अपने भाले को यहाँ पर स्विंग करता है और एक स्लेज सीधा यहाँ पर उस कमजोर से नाजुक दिखने वाले लड़की की तरफ बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी तरफ वो स्लेज बढ़ते हुए देखकर यहाँ पर जो सावले रंग वाला लड़का था ना, जल्दी से अपने पास में से एक ब्रश बाहर निकाल लेता है। ब्रश को बाहर निकालते ही यहाँ पर उसने कुछ रंग करना शुरू कर दिया, डेंग 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 डेंग। और अगले पल यहाँ पर जो भाले का वो वार था ना, वो एक एक करते हुए यहाँ पर बिखरने सा लगा और अंतिम जाते जाते यहाँ पर वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब ये क्या है भाई? पहले तो वहां पर वो सितार आ गया और अब ये यहाँ पर यह आ गया। इनके पास में क्या सारे सारे खजाने भरे हुए हैं? अब विपिन को इनके ऊपर शक होने लगा था, क्योंकि एक चीज यहाँ पर लिया है, उसके बाद में दूसरी चीज भी यहाँ पर लिया है। अब क्या इन सभी के पास में एक एक कलाकृति पड़ी हुई है? मास्टर शेख, मुझे लगता है कि आपके सारे स्टूडेंट्स है ना राक्षसों के साथ में मिले हुए हैं, इसी वजह से इनके पास में सारी सारी चीजें भरी हुई है। मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिरकार माजरा क्या है। लेकिन इस बार विपिन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो जानता है कि इनके पास में होगा और भी कुछ, इसी वजह से यहाँ पर विपिन उनके ऊपर एक और बार अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जिससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, टिंग डिंग डैंग, फिर से एक और खतरनाक धुन सीधा विपिन की तरफ बढ़ने लगती है। हाँ, फिर से एक ही बार, चलो ठीक है आ जाओ। उसके बाद विपिन अपनी जगह पर आराम से खड़ा था। वह यहाँ पर उस धुन का कोई भी सामना नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद में वह केवल चुटकी बजाता है और अगले पल एक छोटी सी बूम के साथ में वह जो एनर्जी थी ना, वो उसके अंदर चली जाती है। मजा आ गया। अगले पल विपिन की जो आत्मा थी उस पूरी एनर्जी को अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद में अचानक से उसकी आत्मा थोड़ी सी छोटी हो जाती है और शुद्ध हो जाती है। जिसके बाद में विपिन की जो आत्मा थी उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, माना कि वह यहाँ पर अभी ग्रेट संत के ऊपर नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा शुद्ध हो गई थी जिसके बाद में उसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई थी। तो उसके बाद में वह उस लड़के की तरफ पलटता है जो लड़का इतनी देर से यहाँ पर एक एक 2-2 रुपए के लिए यहाँ पर वह गिटार बजा रहा था। भाई थैंक यू यार, तेरी वजह से मेरी आत्मा बहुत अच्छी हो गई है। तो 1-2 बार और बजा देगा तो मेरे लिए अच्छा हो जाने वाला है, विपिन ने उसको मुस्कुराते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो सावले रंग वाला लड़का था ना, वह यही तरफ बढ़कर आ जाता है। वह वहाँ पर विपिन को अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन विपिन फिर से अपने भाले को घुमाता है और उसको दूर की तरफ फेंक देता है। उसके बाद में विपिन जल्दी से अपना भाला उठाता है और इस बार फिर से यहाँ पर उस सावले रंग वाले लड़के की तरफ भाला ना फेंकते हुए सीधा यहाँ पर उस तीसरे लड़के की तरफ फेंकता है जो बिल्कुल कमजोर सा दिख रहा था। अगले पल यहाँ पर विपिन ने उसके अंदर पूरी एनर्जी झोंक दी थी और अगले पल यहाँ पर इस तरह की आवाज के साथ में
यहाँ पर वो भाला आगे की तरफ बढ़ने लगता है डायमेंशन को क्रैक करते हुए। वहीं दूसरी तरफ उस भाले को अपने साथी की तरफ बढ़ते हुए देखकर सांवले रंग वाला लड़का फिर से आगे बढ़ता है, अपने ब्रश का यूज करता है और उस ढाल के साथ में उसको रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ढाल के अंदर छेद हो चुका था, लेकिन वह छेद की वजह से यहाँ पर जो भाला का स्पीड थी ना वो धीरे कम होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ वह जो कमजोर से दिखने वाला लड़का था एक तलवार बाहर निकालता है और उस भाले को यहाँ पर कमजोर कर देता है और पीछे की तरफ उछाल देता है। ये क्या है? आखिरकार इसके पास में मेरे को लगता है कुछ भी कलाकृति वलाकृति नहीं है, ना इसके पास में कोई खजाना पड़ा है। इसी वजह से यहाँ पर देखो इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी के होते हुए भी यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर रहा। चलो ठीक है, अब मुझे इसी का फायदा उठाना चाहिए। सबसे पहले कमजोर को यहाँ पर ध्वस्त कर देता हूँ, उसके बाद में दो को तो मैं आराम से संभाल लूंगा। वैसे भी टाइम बचा बहुत कम है, तो इसी वजह से यही मेरे को करना होगा। विपिन जानता था कि यहाँ पर तीनों का एक साथ वो सामना नहीं कर सकता था और तीनों के ऊपर फालतू में टाइम बर्बाद करना उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता था। तो इसी वजह से यहाँ पर अब विपिन सीधा उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ता है जो सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा था, जिसके पास में ना कोई कलाकृति थी ना कुछ और था। वहीं उसके बाद में विपिन अब जल्दी से अपने भाले को ऊपर की तरफ उठाता है। ऐसा करने के साथ में यहाँ पर उसकी एनर्जी उस भाले के अंदर जाने लगती है और यहाँ पर विपिन फिर अपने पीछे एक बड़ा सा वॉरियर ले आता है, जो वॉरियर अपने हाथों के अंदर भाला लिए हुए था। अगले ही पल वहां पर वो वॉरियर उस भाले को आगे की तरफ फेंकता है। जैसा ऐसा करता है कि अचानक से यहाँ पर जो वह कंकाल ड्रैगन था ना वह उस भाले के पीछे आ जाता है और वह तेजी से यहाँ पर जमीन को फाड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। डायमेंशन पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। उसका दबाव यहाँ पर पहले से वह सांवले रंग वाला लड़का महसूस कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जिस लड़के की तरफ भाला बढ़ रहा था ना वह बिल्कुल कमजोर सा, उसकी तो वहाँ पर पतलून गीली हो गई थी। यहाँ पर अब साफ करने के लिए उसको वॉशिंग मशीन के अंदर उसको डालना होगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो सांवले वाला रंग था ना वह आगे की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर अपना ब्रश का यूज करने वाला था कि बैंग। अगले पल विपिन चुटकी बजाता है और उसके आसपास की एनर्जी पूरी तरह सील हो जाती है। ये क्या है? सीलिंग। यहाँ पर उसकी आंखें पूरी तरह से भय से कांप जाती है। विपिन कहता है, मैंने क्या कहा? वहां पर रुक जाओ, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एक को मारने दो, उसके बाद में तुम्हारी बारी है, ताकि थोड़ा बहुत मेरा गुस्सा शांत हो जाए। विपिन की आवाज बहुत ज्यादा कठोर लग रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि वो खेल लिया था इनके साथ बहुत ज्यादा और अब उसको यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को छुड़ाने का भी तो देखना था ना। तो इसी वजह से सीधा वो यहाँ पर भाले का अटैक उस लड़के की तरफ बढ़ा देता है। वहीं सभी की आंखें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जब उस दुबले से लड़के ने यह सब कुछ देखा कि वो मरने वाला है तो वाह, अगले पल ऐसा करता है और एक धाड़ के साथ में उसके कपड़े वहीं पर फटना शुरू हो जाते हैं। वह जल्द ही बड़े से बड़ा होता जा रहा था। कुछ ही देर बाद में यहाँ पर वह उसका कद कुछ 2 मीटर के आसपास में बढ़ चुका था। उसके अंदर से एक जबरदस्त मारने वाली ओरा बाहर निकलने लगी थी। मुझे पता था कि तुम एक अलौकिक राक्षस हो। विपिन ने खतरनाक ढंग से अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उस सामने वाले कमजोर लड़के से, यानी कि जो अभी राक्षस का रूप ले सका था, उससे कहता है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय और देखते हैं कि विपिन अब आगे जाकर क्या करने वाला है। क्या विपिन यहाँ पर अब उनका कचुम्बर बना देगा जो यहाँ पर उसके स्टूडेंट्स को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए गाइस, मिलते हैं जल्द ही। और अगर आप लोग इस पे नए हैं ना स्टोरी एप्लिक्स के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना यार। ठीक है, सायोनारा।